स्वागत है वन बुक बिफोर स्लीप में। आप सबका बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आपने इस पुस्तक को चुना। आप यहाँ हैं ये बताता है कि आप भीड़ से अलग हैं। जबकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर रहे हैं या अनगिनत सीरियल देख रहे हैं, आपने बुद्धिमत्ता और शांति को चुना है। आज की रात हम ज़ुआंगज़ी की यात्रा पर निकलेंगे। ये किताब आपको जीवन के असली अर्थ की ओर ले जाती है। ज़ुआंगज़ी के लेखन ने न केवल दार्शनिकों को बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया है। ज़ुआंग ज़ो लेखक, दार्शनिक और कवि थे जो जीवन की गहराइयों को समझने के लिए लिखते थे। उनकी बातों में वह सरलता है जो जटिलताएं खोलती है। अब शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, ये एक विस्तृत अध्याय दर अध्याय सारांश है तो थोड़ा लंबा होगा। कोई जल्दी नहीं है। अगर बीच में रुकना हो तो इस वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए या व्हाट्सएप पर खुद को भेज दीजिए ताकि बाद में वहीं से शुरू कर सकें। तो चलिए आज की रात इस किताब के साथ बिताते हैं। एक अध्याय, एक विचार, एक सबक शुरू करते हैं। निस्वार्थ जीवन के रहस्य। ज़ुआंग एक प्राचीन चीनी दार्शनिक थे जो ताओवाद के प्रारंभिक सिद्धांतकारों में से एक थे। उनका जीवन और लेखन दोनों ही आत्मज्ञान और अनासक्ति के सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्हें ज़ुआंगज़ी लिखने के लिए जीवन के रहस्यों की गहरी समझ ने प्रेरित किया। जब रात की खामोशी में चाय की चुस्की लेते हुए हम खुद से बातें करते हैं तब अक्सर मन में एक सवाल उठता है, क्या सपने सच में असलियत से अलग हैं या फिर वे भी एक तरह की वास्तविकता हैं? ज़ुआंगज़ी की किताब ज़ुआंगज़ी का यह भाग हमें सपनों और वास्तविकता के बीच के धुंधले से अंतर को समझने में मदद करता है। तो चलिए आज की इस प्यारी रात में हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ज़ुआंगज़ी की कहानी की शुरुआत एक बड़े ही सरल परंतु गहरे सवाल से होती है। उन्होंने कहा था कि एक बार उन्होंने सपना देखा कि वे एक तितली है। तितली के रूप में उड़ते वक्त वह बेहद खुश थे, मानो ये उनका असली अस्तित्व हो। लेकिन जब वह जागे तो उन्हें खुद पर शंका हुई, क्या वे ज़ुआंगज़ी हैं जो तितली होने का सपना देख रहे थे या तितली हैं जो ज़ुआंगज़ी होने का सपना देख रही थी? इस सवाल ने सदियों से दार्शनिकों को उलझाए रखा है। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम सपने में किसी दूसरे जीवन की जीने का अनुभव करते हैं। क्या उस सपने में हम उतने ही सच नहीं होते जितने जागे हुए समय में हैं? यही प्रश्न हमें वास्तविकता और सपने के बीच की सीमा को समझने के लिए प्रेरित करता है। सपनों में हम खुद को किसी और रूप में देखते हैं, किसी और जिंदगी में जीते हैं, और जब हम जागते हैं तो सब कुछ धुंधला सा लगता है, मानो वह एक झूठ था। परंतु क्या यह जागृत जीवन भी एक सपना नहीं हो सकता? भारतीय दर्शन में भी ये विचार मिलता है कि यह जीवन एक माया है, एक भ्रम। इसे समझने के लिए हम अपने जीवन की रोजमर्रा की घटनाओं की ओर देखें। जैसे जब हम किसी फिल्म को देख रहे होते हैं, हम उसमें खो जाते हैं, उसके पात्रों के दर्द और खुशी में शामिल हो जाते हैं। उस समय हमें लगता है कि वही हमारी हकीकत है, लेकिन फिल्म के खत्म होते ही हम वापस अपनी असलियत में लौट आते हैं। क्या यह जीवन भी एक लंबी फिल्म की तरह नहीं है जो कहीं ना कहीं खत्म होगी और हम जाग उठेंगे? ज़ुआंगज़ी का यह विचार आधुनिक जीवन पर भी लागू होता है। आज के समय में हम अपने करियर, समाज और परिवार की अपेक्षाओं में उलझे हुए हैं। हम एक तरह से अपने सपनों को भूलकर दूसरों के सपनों को जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जीवन को हम असली मानकर जी रहे हैं वह भी किसी और का सपना हो सकता है? हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के बजाय दूसरों के द्वारा निर्धारित सीमाओं में बांध लेते हैं। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं तो क्या यह भी एक तरह का स्वप्न नहीं है? बस फर्क इतना है कि यह सपना हमें जागते हुए आता है। हम अपनी इच्छाओं, उम्मीदों और सपनों को इस जागृत सपने के अनुसार ढालने लगते हैं। लेकिन क्या हम वाकई में वही हैं जो हम सोचते हैं, या यह सब एक भ्रम है? ज़ुआंगज़ी का यह विचार इस बात की ओर इशारा करता है कि हमें अपनी असलियत को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। असली वास्तविकता वही होती है जो हमारे अंदर से आती है, हमारे दिल की आवाज से। और जब हम इसे पहचानते हैं तब हम एक सच्चे सपने की तरह अपने जीवन को जी पाते हैं। अब सवाल उठता है, हम इस सपने और असलियत के बीच का अंतर कैसे समझें? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सपने में हो या जागृत अवस्था में, हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। वे हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं और हमें एक गहरी समझ देती हैं। एक पुरानी भारतीय कहावत है, जीवन एक रंगमंच है और हम सब इसमें अदाकार हैं। यह कहावत ज़ुआंगज़ी के विचारों को बहुत अच्छे से सारगर्भित करती है। जैसे रंगमंच पर अदाकार अपने पात्र को पूरी सच्चाई से जीता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में पूरी सच्चाई से जीना चाहिए, चाहे वह सपना हो या असलियत। तो मित्रों, अगली बार जब आप सोने जाएं और सपनों की दुनिया में प्रवेश करें तो उसे एक अलग नजरिए से देखें। समझें कि वो भी आपके अनुभव का एक हिस्सा है। और जब आप जागें तो इस जीवन को भी एक तरह की सपने की तरह स्वीकार करें जिसमें आप अपनी असलियत खोज सकें। अब सोचिए, अगर आप इस रात को इस विचार के साथ सोएं कि आपका जीवन एक सुंदर सपना है जिसे आपको संजीदगी से जीना है, तो आपकी सुबह कितनी अलग होगी।
ये ख्याल आपको जीवन की हर छोटी बड़ी चीज की कद्र करना सिखाएगा और आपको अपनी खुद की सच्चाई को पहचानने में मदद करेगा। तो क्या आप तैयार हैं इस नई दृष्टि से अपने जीवन को देखने के लिए? इस विचार को अपने भीतर समेट कर, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर, क्या अपने अगले सपने को जीने के लिए तैयार हैं? जब हम जुआंगजी की कहानी मछली के आनंद की बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि ये केवल मछली के बारे में नहीं है। ये तो जीवन के उन छोटे छोटे सुखों की खोज है जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जैसे किसी शाम को बिना किसी चिंता के छत पर बैठकर चाय की चुस्की लेना, या एक लंबे दिन के बाद माँ के हाथ के खाने का स्वाद लेना। क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे सुख हमारे जीवन में कितनी गहराई से जुड़े होते हैं? कहानी शुरू होती है जुआंगजी और उनके मित्र हुए शी के बीच एक दिलचस्प संवाद से। वे दोनों नदी के किनारे खड़े होकर मछलियों को पानी में खेलते हुए देख रहे होते हैं। जुआंगजी कहते हैं, देखो मछलियां कितना आनंद ले रही हैं। अब यहाँ हुआ शी का सवाल आता है, तुम्हें कैसे पता कि मछलियां आनंद में हैं? इसका जवाब जुआंगजी बड़ी शांति से देते हैं, तुम नहीं हो, इसलिए तुम नहीं जान सकते कि मछलियां क्या महसूस करती हैं। यहाँ पर जुआंगजी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार केवल देखने और महसूस करने में बड़ा फर्क होता है। जैसे हमारे जीवन में भी कई बार हम दूसरों के अनुभवों को सिर्फ उनकी बातों से समझ नहीं पाते, हमें उसे खुद जीना पड़ता है। क्या हम अक्सर अपने जीवन में दूसरों के अनुभवों को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं? सोचिए, जब हम किसी को देख रहे होते हैं जो संगीत सुनते हुए खो जाता है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि उस समय वह व्यक्ति कितनी गहराई से उस संगीत का आनंद ले रहा है? शायद नहीं, क्योंकि आनंद एक व्यक्तिगत अनुभव है और उसे तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम खुद उसे महसूस न करें। जुआंगजी की ये कहानी बहुत सरलता से हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हमें चीजों को केवल महसूस करने की जरूरत होती है, बिना ये जाने कि वे क्या हैं या क्यों हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चे बारिश में खेलते हैं बिना ये सोचे कि गीले हो रहे हैं या उन्हें सर्दी लग सकती है। अब जरा सोचिए, कितनी बार हमने अपने जीवन में आनंद के इन क्षणों को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि हम उनके पीछे का तर्क खोजने में व्यस्त थे। जब हम किसी मित्र के साथ चाय की दुकान पर बैठकर गपशप कर रहे होते हैं, उस समय की हंसी, वह मजाक, वह आपसी समझ, वह सब कुछ मिलकर जीवन के छोटे छोटे सुख बन जाते हैं। आज के दौर में जब हम सब भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं, हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम अपने आसपास के छोटे छोटे सुखों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन पलों को जीने का समय निकाल पा रहे हैं जो हमें वास्तव में खुश करते हैं? याद कीजिए, जब हम छोटे थे और गर्मियों में दादी नानी के घर जाते थे, वहां की मिट्टी की खुशबू, आम के पेड़ों की छांव, दोपहर की चटाई पर सोने का मजा, ये सब कुछ तो उन छोटे छोटे आनंदों की ही बात है जिन्हें शायद हम अब भूल गए हैं। जुआंगजी की यह कहानी हमें आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी कि सदियों पहले थी। जीवन के आनंद के क्षण हमेशा हमारे आसपास होते हैं, लेकिन उन्हें देखने और महसूस करने की नजर चाहिए। अब जब हम इस रात के अंत में हैं तो खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या आप अपने जीवन के छोटे छोटे आनंदों को पहचान पा रहे हैं? क्या आप बिना किसी पूर्वाग्रह के उन पलों को जी पा रहे हैं? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? हो सकता है कि इस यात्रा के अंत में आपको अपने जीवन के वे अनमोल क्षण फिर से याद आ जाए जिन्हें कभी आपने जिया था। और शायद अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे खड़े होकर मछलियों को खेलते हुए देखेंगे तो जुआंगजी की तरह ही आप भी उनके आनंद को महसूस कर पाएंगे। तो चलिए इस रात का अंत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल की सुबह आपके लिए नए आनंद और सुख के क्षण लेकर आएगी। क्या अगली बार जब आप चाय की चुस्की लेंगे तब आप उस क्षण को पूरी तरह जी पाएंगे? यही तो जीवन का असली सार है। आज की बात यहीं पर खत्म करते हैं, पर कहानी अभी बाकी है जो हमें अगले पन्नों पर ले जाएगी। दोस्तों, आज की इस शांत रात में जब चाय की महक हमारे चारों ओर फैली है और हमें हर उस कहानी की याद दिलाती है जो हमने बचपन में सुनी थी, हम जुआंगजी की किताब से उस धारा में बहने वाले हैं जिसे उन्होंने अनंत समय कहा है। ये शब्द सुनते ही मन में कितनी ही ध्वनियां गूंजने लगती हैं। समय जो ठहरता नहीं, रुकता नहीं और ना ही किसी को बख्शता है। लेकिन जुआंगजी की नजर में समय केवल एक बाहरी घटक नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ का माध्यम है। सोचिए, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि समय की सीमा हमारे जीवन को कैसे ढालती है? जब हम किसी परीक्षा के परिणाम का इंतजार करते हैं या किसी नौकरी के ऑफर का, तब समय की गति कितनी धीमी लगती है, जैसे कि कोई पुरानी घड़ी की सुइयां जो घिस्ट घिस्ट कर चल रही हो। लेकिन जब हम दोस्तों के साथ हंसते खेलते होते हैं तो वही समय एक पल में उड़ जाता है, जैसे गर्मी की दोपहर में तितली। जुआंगजी हमें बताते हैं कि समय की यह अपरिमितता, इसकी अनंतता हमें एक गहरे जीवन दर्शन की ओर ले जाती है। हर पल जो बीत जाता है वो हमें एक नई सीख देता है। जैसे एक किसान जो अपनी फसल को समय पर काटता है ताकि वह आने वाले दिनों में उसका लाभ उठा सके, इसी तरह अगर हम अपने हर पल को समझदारी से बिताएं तो हम भी अपने जीवन की फसल को समृद्ध बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, हमारे भारतीय परिवारों में समय का कितना महत्व है।
एक बेटा जो इंजीनियर बनने की उम्मीदों में समय की दौड़ में लगा होता है, या एक बेटी जो डॉक्टर बनने के सपने देख रही होती है, उन पर कितना दबाव होता है। समय के प्रति ये दृष्टिकोण हमें अक्सर चिंतित करता है। लेकिन क्या ये अनंत समय वास्तव में इतना सख्त हुआ है, या फिर ये हमें अपने अंतर्मन की गहराई में झांकने का मौका प्रदान करता है? जुआंगजी के अनुसार समय के साथ बहना ही सही कला है। जबकि एक नदी जो अपनी धारा में बहती है, रास्ते में आने वाली चट्टानों को बहा ले जाती है, वैसे ही हमें भी अपनी चिंताओं और भय को समय की धारा में बहा देना चाहिए। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे नदी की धारा कबूतरों के घोंसले को अपनी लहरों में समेट लेती है, और फिर भी कबूतर उड़ जाते हैं बिना किसी चिंता के? यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल्के में लेना चाहिए और उन्हें समय की धारा में बहा देना चाहिए। जुआंगजी की यह विचारधारा हमें उन छोटे छोटे क्षणों को गले लगाने का संदेश देती है जिनका हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जैसे अपने दादा दादी के साथ बिताया गया समय, जब वे हमें अपनी कहानियां सुनाते हैं, या फिर सुबह की पहली चाय के साथ बिताया गया अकेलापन, ये सब अनमोल है। सोचिए, अगर हम इन पलों की कद्र करना सीख जाएं तो कैसा हो? क्या हम अपने जीवन में अधिक शांति महसूस नहीं करेंगे? क्या हम अपनी चिंताओं को अपने से दूर नहीं रख पाएंगे? जब हम समझ जाते हैं कि हर पल एक अनमोल खजाना है, तो हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। अब इस समय की चर्चा के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या समय को आप अपने मित्र के रूप में देख सकते हैं, जो आपको हर दिन कुछ नया सिखाता है? जुआंगजी की यह सोच हमें हमारे जीवन के हर पहलू पर पुनर्विचार करने की प्रेरणा देती है। यह हमें अपने आप से जुड़े रहने की, अपने आप को खोजने की प्रेरणा देती है। जुआंगजी के अनंत समय की गहराई में जाकर हमने ये जाना कि जीवन को जीने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम समय के साथ बहें, उसे पकड़ने की कोशिश ना करें। जैसे कि पतंगबाज अपने पतंग को हवा के प्रवाह के साथ छोड़ देता है और वह ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों और चिंताओं को समय के हवाले कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने समय की उस अनंतता को समझने की कोशिश की है जो जुआंगजी हमें सिखाते हैं। अब जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे और उस नींद की दुनिया में प्रवेश करेंगे, तो इस विचार के साथ जाएं कि समय आपके लिए एक साथी है, एक शिक्षक है, और सबसे बढ़कर एक मित्र है। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो जुआंगजी के किसी और विचार की धारा में बहेंगे। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में यही आता है कि स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ भी करने की आजादी। लेकिन क्या यही सच्ची स्वतंत्रता है? झुआंगजी, जो कि एक दार्शनिक थे, उन्होंने इस बात को गहराई से समझा और समझाया। उन्होंने बताया कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। अब जरा सोचिए, अगर आपको कोई नौकरी पसंद नहीं है और आप उसे छोड़ देते हैं, तो क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप अगली नौकरी में भी वही महसूस करें। झुआंगजी कहते हैं कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने मन के भीतर की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। यही कुछ वैसा ही है जैसे किसी पेड़ पर चढ़ने का डर खत्म हो जाए और आप खुले आकाश में उड़ान भर सकें। पारिवारिक दबाव, समाज की उम्मीदें और खुद से लगी हुई धारणाएं, ये सब हमारे मन की बेड़ियां हैं। जब हम इनसे मुक्त होते हैं तब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है जब हम बच्चों को स्कूल में अच्छे अंक लाने का दबाव डालते हैं, उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाहत थोपते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें वाकई में समझ रहे हैं, या हम अपने सपनों का बोझ उन पर डाल रहे हैं? झुआंगजी हमें समझाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। ठीक उसी तरह जैसे बारिश के बाद हर पौधा अपने तरीके से बढ़ता है, हर व्यक्ति की अपनी दिशा होती है। क्या हम उन्हें वह स्वतंत्रता दे पा रहे हैं? ये बात मुझे एक पुराने दोस्त की याद दिलाती है। उसने हमेशा से पेंटर बनने का सपना देखा था, लेकिन उसके परिवार ने उस पर बिजनेस करने का दबाव डाला। उसने परिवार की बात मानी और बिजनेस में चला गया, लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था, एक अधूरी तड़प। फिर एक दिन उसने अपनी अंतरात्मा की सुनी और पेंटिंग में अपना करियर बना लिया। आज वो खुद को अधिक स्वतंत्र महसूस करता है, भले ही उसकी आय पहले से कम हो। क्या ये वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है? जुआंगजी का एक और दृष्टांत हमें बताता है कि सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए हमें अपने दिल की सुननी होगी। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे ठंडी सर्दियों में रजाई में बैठकर गर्म चाय की चुस्की लेना। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमें एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक अपनापन। लेकिन ये अपने मन की आवाज़ सुनना भी इतना आसान नहीं होता। हमारे अंदर कई बार इतनी आवाज़ें होती हैं कि हमें वो सही आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। ये ठीक वैसा ही है जैसे शोरगुल वाले बाजार में किसी की मीठी आवाज़ सुनने की कोशिश करना। आज की दुनिया में हम सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, प्रसिद्धि, ताकत। लेकिन झुआंगजी हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी इस बाहरी दौड़ में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक शांत झील के पास बैठकर उसके साफ पानी में अपनी परछाई देखना। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब हमें सच्ची स्वतंत्रता का एहसास होता है। परिवार और समाज के दबाव के बीच क्या हम सच में अपने दिल की सुन पाते हैं?
हमें लगता है कि हमें तय रास्तों पर चलना है, जैसे कि किसी ने हमारा जीवन पहले से लिख दिया हो। लेकिन झुआंगजी हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी राह खुद तय करें। जैसे एक पक्षी अपने घोंसले से निकलकर नए आसमान की तलाश में उड़ता है, वैसे ही हमें भी अपनी स्वतंत्रता की तलाश करनी चाहिए। झुआंगजी की कहानियों में ये बात भी आती है कि जीवन में अनिश्चितता को गले लगाना चाहिए। हर चीज पहले से तय नहीं होती। यही अनिश्चितता हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। क्या हम अपने जीवन की अनिश्चितताओं का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, या फिर हम हर समय सुरक्षा की तलाश में रहते हैं? आपको याद होगा, बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते थे तो कई बार गिर जाते थे, लेकिन जैसे ही हम अपने डर से पार पाते थे, साइकिल चलाना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव बन जाता था। जीवन की सच्ची स्वतंत्रता भी कुछ कुछ इसी तरह की है। जब हम अपने डर और संकोच से बाहर निकलते हैं, तब हमें एक नई आजादी का एहसास होता है। अब जब हम जुआंगजी की बातों पर सोचते हैं, तो हमें लगता है कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है अपने भीतर की बाधाओं से मुक्त होना। ये हमें एक नई दृष्टि देता है, एक नई राह दिखाता है। ये वैसा ही है जैसे एक बूंद उसकी, जो सूर्य की पहली किरण के साथ चमकने लग जाती है। उस बूंद को अपनी यात्रा का कोई अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो अपने अस्तित्व में ही सुंदरता खोज लेती है। तो क्या हम अपने भीतर की यात्रा के लिए तैयार हैं? ये सवाल हमें रात की इस शांत बेला में सोचने पर मजबूर करता है। जुआंगजी की कहानियां हमें केवल दर्शन नहीं देती, वे हमें जीवन का सही अर्थ समझाती हैं। जब अगली बार हम खुद से ये पूछें कि स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है, तो शायद हम अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। और इस विचार के साथ हम इस रात की यात्रा को यहीं विराम देते हैं, परंतु कल की खोज के लिए तैयार रहते हैं। क्या आप अगली कहानी के लिए तैयार हैं? कभी कभी जब हम रात के गहरे सन्नाटे में होते हैं और दुनिया सो चुकी होती है, तब हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन कितना व्यस्त रहता है? जुआंगजी के दर्शन में त्याग और शांति का अर्थ हमें इस आपाधापी से बाहर निकालने का एक मार्ग दिखाता है। त्याग की शक्ति और शांति की प्राप्ति का यह विचार हमें उस सच्ची शांति की ओर ले जाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। त्याग का अर्थ है अपने मन के बोझ को हल्का करना। अब जरा सोचिए, हमारे जीवन में कितनी चीजें हैं जो हमारे लिए वास्तव में आवश्यक नहीं है, फिर भी हम उन्हें पकड़े रहते हैं। जैसे पुरानी आदतें, बेकार की चिंताएं और लोगों की अपेक्षाएं। जैसे भारतीय परिवारों में अक्सर होता है, एक बच्चे पर अच्छी नौकरी पाने का दबाव होता है। ये दबाव उसे अपने असली सपनों से दूर ले जा सकता है। जुआंगजी हमें सिखाते हैं कि त्याग से हम उन अनावश्यक बोझों को छोड़ सकते हैं, ताकि हम अपने असली रास्ते पर चल सकें। लेकिन त्याग का अर्थ ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए और कहीं जंगल में चले जाना चाहिए। नहीं, ये तो एक आंतरिक प्रक्रिया है। जैसे जब हम चाय की चुस्की लेते हैं और एक क्षण के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, उसी तरह हम अपनी इच्छाओं और चिंताओं को छोड़ सकते हैं। क्या ये आसान है? शायद नहीं, लेकिन ये संभव है। त्याग का अर्थ है समझदारी से चुनाव करना कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमें असली शांति मिलती है। शांति की प्राप्ति का अर्थ है मन की स्थिरता। जुआंगजी के अनुसार जब हम त्याग के माध्यम से अपने मन को हल्का कर लेते हैं, तब हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। यह शांति हमें किसी भी स्थिति में संतुलित रहने की क्षमता देती है। सोचिए, जब आप ऑफिस में होते हैं और कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता, तो क्या होता है? मन में खलबली मच जाती है ना? लेकिन अगर हम शांत मन के साथ उस स्थिति को देखते हैं, तो हम समाधान ढूंढ सकते हैं। जुआंगजी की कहानियों में एक कहानी है जिसमें एक किसान अपने घोड़े के खो जाने पर दुखी होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगली घोड़ों का झुंड लेकर लौटता है, जिससे किसान को दुगना लाभ होता है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह सिर्फ दिखने में अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन अक्सर उसका असली अर्थ समय के साथ उजागर होता है। यही है शांति की शक्ति। हर स्थिति को समान भाव से देखना। आज की दुनिया में जहां हर कोई व्यस्त है और हर किसी के पास समय की कमी है, त्याग और शांति का यह दर्शन हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। जैसे किसी ने कहा है, अगर आप दिन में 15 मिनट ध्यान नहीं कर सकते, तो आपको 30 मिनट ध्यान करना चाहिए। ये एक विडंबना है, लेकिन इसका मतलब है कि जितना अधिक हम व्यस्त हैं, उतनी ही अधिक हमें शांति की आवश्यकता है। सोचिए, हमारे जीवन में कितनी बार ऐसे पल आते हैं जब हम खुद से पूछते हैं, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? ऐसे समय में जुआंगजी का यह दर्शन हमें याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची खुशी उन छोटे छोटे पलों में है जो हम महसूस कर सकते हैं, जब हम अपने मन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हैं। क्या हम सच में उन चीजों का पीछा कर रहे हैं जो हमारे दिल के करीब हैं, या हम समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं? त्याग और शांति का ये ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे देखा जाए, न कि केवल जिया जाए। जब हम जीवन को एक खेल के रूप में देखते हैं जिसमें चुनौती और रोमांच है, तब हम उसे एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर हम हर दिन की शुरुआत इस विचार के साथ करें कि हम कुछ नया सीखेंगे, तो जीवन कितना रोमांचक हो सकता है।
अंत में जुआंगजी हमें ये समझने में मदद करते हैं कि शांति एक अवस्था है जिसे हम अपनी परिस्थितियों के बावजूद पा सकते हैं। ये वह स्थिरता है जो हमें अपने जीवन की दिशा में स्पष्टता और संतोष देती है। तो क्यों ना आज रात से ही हम ये सोचना शुरू करें कि हम अपने जीवन से क्या त्याग सकते हैं ताकि हमारी शांति की खोज और भी आसान हो सके। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे जुआंगजी के अन्य विचार हमारे जीवन में और भी गहराई से समाहित हो सकते हैं। सोचिए, अगर त्याग और शांति हमारे जीवन का हिस्सा हो जाएं, तो हम कितने स्वतंत्र और आनंदमय हो सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को जारी रखते हैं और देखते हैं कि आगे क्या रोमांचक बातें हमारे लिए छिपी हुई हैं। जब हम जुआंगजी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत पुराने परंतु बहुत ही परिचित मित्र के साथ बैठकर बातें कर रहे हों। ये वह मित्र है जो हमें जीवन की गूढ़ रहस्यों के बारे में बड़ी ही सहजता से समझाता है। द्वैत और अद्वैत के बीच का संतुलन समझने का प्रयास करना जैसे दो अलग अलग चाय के कप के बीच चयन करना होता है। एक ओर अद्वैत का गहन शांति का कप है और दूसरी ओर द्वैत के हलचल भरी जीवन का प्याला। लेकिन क्या सचमुच यह इतना सरल है? जरा सोचिए, जब आप किसी पहाड़ी गांव में होते हैं, जब सूरज ढल रहा होता है और आप घाटी की खूबसूरती देख रहे होते हैं, उस समय आपको कुछ भी भिन्न नहीं लगता। सब कुछ एक ही दृश्य का हिस्सा लगता है। यही अद्वैत है। लेकिन उसी समय अगर चाय का प्याला आपके हाथ से गिरकर टूट जाए तो ध्यान टूट जाता है और अचानक सब कुछ अलग अलग घटकों में बटा हुआ सा प्रतीत होता है। यह द्वैत है। जुआंगजी हमें यही सिखाते हैं कि जीवन इन दोनों के बीच एक संतुलन है। हम सभी ने वो क्षण महसूस किया है जब जीवन की दौड़ भाग में हम खो जाते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम उस दौड़ में भाग ले रहे हैं जो हमारा नहीं है। ये वही द्वैत की स्थिति है जहां हम अपने जीवन के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग समझने लगते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या हमने कभी उस क्षण का अनुभव नहीं किया जब सब कुछ शांत और एकरस लगता है? जब हम अपने भीतर की गहराई में झांकते हैं और पाते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। आजकल की दुनिया में जहां करियर और परिवार की जिम्मेदारियां हमें खींच रही होती हैं, हम अक्सर इन दोनों के बीच का संतुलन ढूंढने में संघर्ष करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑफिस के व्यस्त दिन के बाद घर लौटकर परिवार के साथ बैठना कितना सुकूनदायक होता है? यह उस द्वैत और अद्वैत के बीच का संतुलन है। दोनों के बीच तालमेल बैठाना ही असली कला है। जुआंगजी की एक कहानी है जहां वे एक साधारण किसान का उदाहरण देते हैं। वह किसान हर दिन अपने खेत में काम करता है और शाम को धान की फसल को निहारते हुए संतोष की अनुभूति करता है। उसकी जिंदगी में द्वैत है जब वह मेहनत करता है, और यह अद्वैत में बदल जाता है जब वह अपने काम के फल का आनंद लेता है। क्या ये कहानी हमें यह नहीं बताती कि संतुलन जीवन का मूल है? क्या आपने कभी बारिश की बूंद के गिरने की आवाज सुनी है? जब वह एक नदी में गिरती है तो वह एक हो जाती है, अद्वैत का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब वही बूंद अलग अलग पत्तों पर गिरती है तो हर बूंद का अपना अस्तित्व होता है। जीवन में भी हम यही अनुभव करते हैं। कभी कभी हम अपने करियर में, परिवार में, समाज में अपने अलग अलग रोल निभाते हैं। ये द्वैत है। और फिर एक क्षण आता है जब हम महसूस करते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह अद्वैत है। अब सवाल उठता है कि हम इस संतुलन को कैसे बनाए रखें। इसका जवाब है आत्मनिरीक्षण और ध्यान। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें अपने जीवन के सही अर्थ का पता चलता है। एक चाय की प्याली लेकर बैठिए और अपने अंतर्मन से संवाद कीजिए। यह हमें बताता है कि कब हमें द्वैत का अनुभव करना है और कब अद्वैत में खो जाना है। जुआंगजी का यह संदेश समय से परे है और हमेशा प्रासंगिक रहेगा। चाहे हम किसी भी युग में क्यों न हो, यह संतुलन बनाए रखना हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जब आप अगली बार जीवन की दौड़ में शामिल हों तो एक पल रुककर सोचिए कि आप इस दौड़ में क्यों हैं। क्या यह दौड़ सचमुच आपकी है या आप बस प्रवाह में बह रहे हैं? ये कहानी यही नहीं रुकती। जुआंगजी बताते हैं कि असली समझ यह है कि कैसे इन दोनों अवस्थाओं को एक ही समय में स्वीकार किया जाए। अब ये चुनौती आपके सामने है। अगली बार जब जीवन आपको द्वैत और अद्वैत के बीच खींचेगा तो क्या आप उस संतुलन को ढूंढ पाएंगे? क्या आप उस अद्भुत समरसता को महसूस करेंगे जो जीवन के हर पहलू को जोड़ती है? ये विचार अगले अध्याय में भी हमारे साथ रहेगा। तो चलिए एक बार और उस जीवन के रहस्य की खोज में निकलते हैं जहां हम द्वैत और अद्वैत के बीच संतुलन बनाते हैं। क्या आप तैयार हैं? कहानी की इस रात में जब जुआंगजी की रचना आंतरिक ज्ञान की बात करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है जैसे हम किसी शांत नदी के किनारे बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हों। सोचिए, आत्मज्ञान क्या है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में भागते दौड़ते अपने काम काज, परिवार और समाज की उम्मीदों में उलझे रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब रात का सन्नाटा हो और जीवन के सारे शोर शराबे थम जाएं, तब ये प्रश्न हमारे भीतर गूंज उठता है, क्या हम सच में खुद को जानते हैं? जुआंगजी कहते हैं कि आत्मज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम पा सकें, यह हमारे भीतर ही है। जैसे बेचैन नदी अपनी मौन धारा में सच्चा रूप पाती है। अब जरा सोचिए,
हम भी तो अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं में फंसकर खुद को भूल जाते हैं। क्या कभी हमने अपने भीतर झांक कर देखा कि हम वास्तव में कौन हैं? एक कहानी याद आती है, जैसे किसी पुराने दादा ने सुनाई थी। एक आदमी था जो रात में सपने देखता था कि वो एक तितली है। जब वो जागता तो सोच में पड़ जाता, क्या वो एक आदमी है जो तितली होने का सपना देख रहा है, या एक तितली है जो आदमी होने का सपना देख रही है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी वास्तविकता हमारी धारणाओं से अधिक कुछ नहीं। हमारी सोच हमारे अस्तित्व को परिभाषित करती है, पर क्या वो सोच सही है? हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी, सब कुछ जैसे एक तयशुदा ढर्रे पर चलता है। परिवार की उम्मीदें, समाज का दबाव, इन सब के बीच हम अपने सपनों को कहाँ पाते हैं? क्या हम सच में वही कर रहे हैं जो हमारा दिल चाहता है, या जो हमें सिखाया गया है? ज़ुआंगज़ी का एक और दृष्टांत है, एक कछुए की कथा। एक राजा ने कछुए को पकड़वाया ताकि उसके खोल से भविष्य देखा जा सके। पर क्या वह कछुआ अपने खोल में सुरक्षित रहकर ज्यादा खुश नहीं होता? इसी तरह हम भी शायद अपनी धारणाओं और समाज की बेड़ियों से बाहर आकर ही अपनी सच्ची खुशी पा सकते हैं। क्या हम अपने खोल से बाहर निकल सकते हैं? हमारी आधुनिक दुनिया में यह संघर्ष और भी जटिल हो गया है। सोशल मीडिया पर हम कितनी बार दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना करते हैं। किसी दोस्त की नई नौकरी, किसी का विदेश में घूमना, किसी की नई कार। हम अपनी असलियत भूलकर इन झूठी चमक दमक में खो जाते हैं। लेकिन क्या ये सब आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, या ये बस एक भ्रम है जो हमारे खुद के अस्तित्व को धुंधला कर देता है? जुआंगजी की बातें हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हम जो असल में हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसके लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। ये खुद से पूछने का समय है, क्या हम सच में खुश हैं? क्या हमारे निर्णय हमारे अपने हैं, या हम उन्हें दूसरों के लिए ले रहे हैं? कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम खुद से एक गहरा सवाल पूछते हैं। एक बार मैं एक दोस्त के साथ चाय पे बैठा था। उसने अचानक मुझसे पूछा, क्या तुम सच में वो कर रहे हो जो तुम चाहते हो? उस दिन मैंने पहली बार खुद से ये सवाल किया। ये सवाल मेरे लिए आत्मज्ञान की ओर पहला कदम था। ये खुद से जुड़ने का, अपने अस्तित्व को समझने का रास्ता था। जुआंगजी का आंतरिक ज्ञान हमें बताता है कि असल ज्ञान वही है जो हमारे भीतर से आता है। वह ज्ञान जो हमें दूसरों की अपेक्षा से आजाद कर सकता है। वह ज्ञान जो हमें सच्ची शांति देता है, जैसे एक शांत झील में चांद का प्रतिबिंब। अब जरा सोचिए, क्या हम इस ज्ञान की खोज में निकल सकते हैं? क्या हम समाज और अपेक्षाओं के जाल से निकलकर अपनी सच्ची पहचान पा सकते हैं? शायद इसका उत्तर हमारे भीतर ही है। ये यात्रा आसान नहीं है, पर क्या ये सबसे जरूरी नहीं है? जब हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं तो ये सवाल हमारे मन में गूंजता रहता है, क्या हम अपने भीतर झांकने की हिम्मत करेंगे? क्या हम ये समझ पाएंगे कि असली ज्ञान हमारे भीतर ही छिपा है? जैसे एक बंद किताब के पन्नों में छिपी कहानियां हमारी सच्चाई सिर्फ खोजे जाने की प्रतीक्षा करती है। अगली रात की कहानी में हम इस यात्रा को और गहराई से खोजेंगे। तब तक सोचिएगा, क्या आप सच में खुद को जानते हैं? कहानी की शुरुआत ऐसे करते हैं जैसे आप और मैं दोस्तों की तरह किसी गहरी रात में चाय की चुस्की लेते हुए बातें कर रहे हैं। जुआंगजी की इस किताब का यह हिस्सा, प्राकृतिक जीवन शैली, हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाता है जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। अब जरा सोचिए, हमारा रोजमर्रा का जीवन कितना व्यस्त हो गया है। हम काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए हैं कि कभी कभी अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। हम शायद भूल जाते हैं कि हमारे भीतर भी एक शांत स्थिर जगह है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। जुआंगजी हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। वह कहते हैं कि जिस तरह एक नदी अपनी राह खुद बनाती है, हमें भी अपनी राह उसी सहजता से बननी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि नदी की धारा को कोई नहीं सिखाता कि उसे कहाँ जाना है? वह तो बस बहती जाती है अपने प्राकृतिक धारा के साथ। उसी प्रकार अगर हम भी अपनी जीवन की धारा के साथ चलें तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप पहाड़ों के बीच बैठे हैं और वहां की ताजा ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। क्या महसूस होता है? शांति। ये वही शांति है जो ज़ुआंगजी हमें अपने भीतर महसूस करने के लिए कहते हैं। ये शांति हमारे आसपास की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कितनी बार अपने आप से पूछते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। ज़ुआंगजी हमें ये सिखाते हैं कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। वह कहते हैं कि प्रकृति के नियमों को समझना और उनके अनुसार चलना ही जीवन की सच्ची समझ है। सोचिए, एक पक्षी उड़ने से पहले कभी भी ये नहीं सोचता कि वह कहाँ जाने वाला है। वह बस उड़ता है क्योंकि उसे उड़ना पसंद है। हमारे लिए भी यही सच हो सकता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन ज़ुआंगजी हमें बताते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य ये नहीं है कि आप कहाँ पहुंचते हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे जीते हैं। क्या आपने कभी किसी बच्चे को खेलते हुए देखा है? वह बिना किसी चिंता के बस खेल में खो जाता है। ज़ुआंगजी हमें उसी भोलेपन और आत्मीयता को फिर से अपनाने के लिए कहते हैं।
ज़ुआंज़ी का यह पाठ केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक व्यवहारिक मार्गदर्शन भी है। सोचिए, जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं, अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी के पल बिताते हैं, तो क्या हम वास्तव में उन पलों को जी पाते हैं, या फिर हमारा मन लगातार भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है? ज़ुआंज़ी हमें याद दिलाते हैं कि ये पल ही हमारे पास है, और इसे पूरी तरह जीना ही जीवन का सार है। कभी कभी हम अपने जीवन में इतनी सारी चीजें जोड़ लेते हैं कि उनका बोझ हमें थका देता है। जैसे एक पेड़ पर अनगिनत फल लटकते हों, लेकिन हर फल की अपनी एक सीमा होती है। अगर पेड़ पर बहुत सारे फल लटक जाएं तो वह टूट भी सकता है। हमें भी अपने जीवन में एक संतुलन बनाना चाहिए। जुआंगजी का यह संदेश आज की दुनिया के लिए कितना प्रासंगिक है, जहां हर कोई अधिक पाने के चक्कर में अपनी शांति खो बैठता है। जुआंगजी की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि असली ज्ञान वही है जो हमारे भीतर से आता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप प्रकृति के पास होते हैं तो आपके सारे सवाल अपने आप हल हो जाते हैं? ये प्राकृतिक जीवन शैली वही है जो हमें जुआंगजी के शब्दों में मिलती है। आइए आज की इस बातचीत को एक सोच के साथ खत्म करते हैं। क्या हम अपने जीवन में थोड़ी सी सरलता और सहजता ला सकते हैं? क्या हम प्रकृति के साथ थोड़े और जुड़ सकते हैं? क्या हम अपनी आत्मा से संवाद कर सकते हैं और सुन सकते हैं कि वह हमसे क्या कहना चाहती है? जुआंगजी की ये यात्रा हमें आत्म खोज की ओर ले जाती है, जहां हम ये जान पाते हैं कि असली खुशी और शांति हमारे भीतर ही है। अब जब आप सोने के लिए तैयार हों तो इस विचार के साथ आंखें बंद कीजिए कि आप प्रकृति के एक हिस्से हैं और वो आपका सबसे बड़ा गुरु है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम जीवन की एक और परत को खोलेंगे। सोचिए, क्या जुआंगजी के ये विचार हमारे जीवन की धारा को नया मोड़ दे सकते हैं? जब तक हम अगली बार मिलें, तब तक इन विचारों को अपने दिल में जगह दें और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का प्रयास करें। शुभ रात्रि। अक्सर हम रात के शांत समय में जब सब सो जाते हैं और केवल चांदनी हमारी साथी बनती है, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। क्या है सच्ची बुद्धिमत्ता? क्या कुछ नया सीखने का नाम है या कुछ समझने का? जुआंगजी का यह भाग, बुद्धिमत्ता का सार, इसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता है। सोचिए, एक नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की धारा कितनी बुद्धिमान हो सकती है? वे रास्ता खोज लेती है, बाधाओं को पार कर जाती है और अंत में सागर में मिल जाती है। क्या यही नहीं है सच्ची बुद्धिमत्ता? बिना संघर्ष के, बिना रुकावट के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। ज़ुआंगजी बताते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता वो है जो हमारे भीतर से आती है। वह बाहरी ज्ञान से नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों से, हमारे अंतर्दृष्टि से उत्पन्न होती है। ये वही है जैसे एक किसान अपने खेत में मौसम के अनुसार फसल बोता है। वह जानता है कि कब बारिश होगी, कब धूप की जरूरत होगी और कब फसल काटनी है। यह ज्ञान किसी किताब से नहीं आता, बल्कि वर्षों की मेहनत और अनुभव से आता है। अब जरा सोचिए, जब हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, क्या हम हमेशा बाहरी ज्ञान पर निर्भर करते हैं, या कभी कभी हमारे भीतर की आवाज, हमारे अंतर ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाती है? जब आपके माता पिता या गुरु आपको कोई सलाह देते हैं, तो क्या वो केवल बुद्धिमत्ता है या उसमें उनका अनुभव, उनका प्रेम और उनका चिंतन भी शामिल होता है? ज़ुआंगजी कहते हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी आंखों के सामने सत्य को देखना, बिना किसी पूर्वाग्रह के। एक बच्चा जब पहली बार समुद्र देखता है तो उसकी आंखों में कोई पूर्वाग्रह नहीं होता। वह केवल उस विशाल जलराशि की सुंदरता में खो जाता है। क्या हम भी उसी तरह जीवन के हर अनुभव को देख सकते हैं, बिना किसी अपेक्षा या पूर्वाग्रह के? बुद्धिमत्ता का सार यह है कि हम जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करें। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब मिलकर ही हमें पूर्ण बनाते हैं। जैसे एक थाली में हर स्वाद का होना जरूरी है, मिठास, खटास, तीखापन, वैसे ही जीवन में हर अनुभव की अपनी जगह है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने जीवन के किसी मोड़ पर होते हैं तो आपके भीतर कौन सी आवाज होती है जो आपको सही दिशा दिखाती है? वह आवाज ही आपकी सच्ची बुद्धिमत्ता है। वह आपको बताती है कि कब रुके रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब दिशा बदलनी है। ज़ुआंगजी का संदेश स्पष्ट है। सच्ची बुद्धिमत्ता वह नहीं जो आप दूसरों से सीखते हैं, बल्कि वह जो आप स्वयं अनुभव करके सीखते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक कलाकार अपनी कला में हर बार कुछ नया ढूंढ लेता है। वह हर रंग और हर ब्रश स्ट्रोक में अपने अनुभव का अंश भरता है। तो क्या है सच्ची बुद्धिमत्ता का सार? ये वो है जो आपको अपने आप को जानने में मदद करती है, जो आपको प्रकृति से जोड़ती है और जो आपको हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रखती है। जैसे एक मजबूत पेड़ जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, वो किसी भी तूफान में डिगता नहीं। अब जब आप सोने जाएंगे तो ये सोचिए कि आपकी सच्ची बुद्धिमत्ता क्या है। क्या आपको वह आपके अनुभवों से मिली है, या वह आपके अंदर हमेशा से थी, बस आपने उसे पहचाना नहीं था? ज़ुआंगजी की यह शिक्षाएं हमें आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं जितनी सदियों पहले थी।
क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, जहां हम और भी गहराई से इस दर्शन में उतरेंगे? सोचिए, क्या है वो जो आपको आपके जीवन में स्थिरता और शांति देता है? हो सकता है अगले अध्याय में हमें इसका भी उत्तर मिल जाए। आज की रात की कहानी कुछ ऐसी है जो हमें दर्शन और विज्ञान के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है। झुआंजी की इस गाथा में हम खुद से एक पूछने लायक सवाल पाते हैं। क्या विज्ञान और दर्शन केवल अलग अलग दिशाओं में चलने वाले रास्ते हैं, या फिर ये एक ही मंजिल तक पहुंचने के साधन है? पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। बचपन में जब हम गर्मी की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव जाते थे, तो रात को आंगन में चारपाई पर लेटकर आकाश को निहारना एक रिवाज सा बन गया था। वो चमकते तारे जैसे अनगिनत कहानियां हमसे बयां करना चाहते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान और दर्शन भी ऐसे ही दो तारों के समान है, जो हमें अलग अलग तरीके से एक ही आकाश की ओर देखना सिखाते हैं? अब जरा सोचिए, विज्ञान क्या है? विज्ञान वह है जो हमें तथ्यों को, यहां तक कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों तक को समझने की शक्ति देता है। विज्ञान का सार है प्रश्न पूछना, परीक्षण करना और परिणामों को समझना। एक वैज्ञानिक उस बच्चे के समान होता है जो मिट्टी में खेलते खेलते संसार की रचना के बीज ढूंढ लेता है। विज्ञान हमें यह बताता है कि सूरज कैसे चमकता है, पानी कैसे बहता है और जीवन कैसे उत्पन्न होता है। दूसरी ओर दर्शन वह कला है जो हमें जीवन के अर्थ को समझने में मदद करती है। दर्शन वह चश्मा है जो हमें दिखाता है कि इन तथ्यों के पीछे कौन सी गहरी सच्चाई है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस धरती पर क्यों हैं, और हम कैसे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, जुआंगजी का दर्शन एक तितली के सपने के समान है। एक बार उन्होंने सपने में देखा कि वह तितली बन गए हैं। जब वह जागे तो यह तय नहीं कर पा रहे थे कि वे वास्तव में जुआंगजी हैं जो तितली बनने का सपना देख रहे थे, या फिर तितली हैं जो जुआंगजी होने का सपना देख रही थी। क्या ये विचार आपकी अपनी पहचान और वास्तविकता के बारे में सोचने पर मजबूर नहीं करता? अक्सर लोग सोचते हैं कि विज्ञान और दर्शन अलग अलग धारा हैं, लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? क्या ये दोनों एक ही नदी के दो किनारे नहीं हैं जो एक ही दिशा में बहते हैं? जब हम झुआंगजी की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान हमें इस दुनिया का भौतिक ज्ञान देता है, जबकि दर्शन हमें उस ज्ञान का अर्थ और उद्देश्य समझने में मदद करता है। जैसे कि हमारे समाज में जब कोई युवा करियर चुनता है, तो वह भी विज्ञान और दर्शन के संघर्ष से गुजरता है। क्या वह डॉक्टर बने या लेखक, क्या वह इंजीनियर बने या कलाकार? विज्ञान उसे एक ठोस भविष्य का आश्वासन देता है, लेकिन दर्शन उसके दिल की आवाज सुनने के लिए प्रेरित करता है। अब जरा एक और कहानी सुनिए। एक बार एक किसान ने अपनी जमीन पर एक सुंदर बाग लगाया। उसने न जाने कितने प्रकार के पौधे और फूल लगाए, हर दिन उनकी देखभाल की। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और पूछा कि इतने मेहनत और प्यार से बाग लगाने की क्या आवश्यकता थी। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बाग सिर्फ मेरी आंखों के लिए नहीं है, यह मेरे दिल के लिए भी है। विज्ञान ने उसे पौधों की देखभाल करना सिखाया, लेकिन दर्शन ने उसे उनके साथ प्यार करना सिखाया। झुआंगजी का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हम अपनी सीमाओं के पार देखने का प्रयास करें। क्या यह सच नहीं है कि हम अक्सर अपनी सीमित सोच के कारण ही रुक जाते हैं? विज्ञान हमें यह दिखाता है कि हम किन बाधाओं को पार कर सकते हैं, जबकि दर्शन हमें यह दिखाता है कि उन बाधाओं का कारण क्या है। तो अब सवाल उठता है, सबका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हमारे जीवन में विज्ञान और दर्शन का संतुलन कैसे बने? जब आप सुबह की चाय बनाते हैं, तो क्या आप बस पानी उबालकर चाय पत्ती डालते हैं, या फिर उस चाय के साथ बैठकर जीवन के गहरे सवालों का सामना करते हैं? सच्चाई यह है कि हमें दोनों की आवश्यकता है। जैसे एक सुंदर गीत में सुर और ताल का होना जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में विज्ञान और दर्शन का होना जरूरी है। विज्ञान हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, लेकिन दर्शन हमें जीवन के अर्थ को समझने का तरीका सिखाता है। आखिरकार जुआंगजी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें विज्ञान और दर्शन दोनों ही हमारे साथी हैं। ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा सही उत्तर दें, बल्कि ये जरूरी है कि हम सही प्रश्न पूछें। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी रात की ये कहानी आज की जिंदगी के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है? जुआंगजी की यह विचारधारा हम प्रेरित करती है कि हम खुद से पूछें कि क्या हम अपनी जिंदगी में विज्ञान और दर्शन को एक साथ संतुलित कर पा रहे हैं। और इसी के साथ हम इस अध्याय को यहाँ विराम देते हैं। लेकिन क्या इसका अंत यही होता है? शायद नहीं, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अगली बार हम एक और कहानी के साथ आएंगे जो हमें जीवन के किसी और अनछुए पहलू से परिचित कराएगी। आपको क्या लगता है, विज्ञान और दर्शन का यह सफर कैसा होगा? तब तक के लिए शुभ रात्रि। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें न केवल पुरानी किताबों में, बल्कि हमारी रोजमर्रा की चाय की चुस्कियों के बीच, दोस्तों के साथ बैठकों में और यहाँ तक कि अकेले रात के सन्नाटों में भी परेशान करता है। जब हम जुआंगजी की पुस्तक में इसे पढ़ते हैं तो यह हमारे अपने जीवन के धागों से बुना हुआ प्रतीत होता है। अब जरा सोचिए, जब आप अकेले बैठते हैं, चाय का प्याला हाथ में लिए, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप जीवन के इस असीमित भंवर में खो गए हो? क्या ये सारा जीवन केवल एक प्रदर्शन है,
या फिर इसके परे भी कुछ अर्थ है? झुआंगजी हमें बतलाते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य कोई स्थिर जड़ वस्तु नहीं है। ये तो एक बहती हुई नदी के समान है जो हमारे अनुभवों, समझ और ज्ञान के साथ निरंतर प्रवाह में रहती है। झुआंगजी के अनुसार सत्य वह नहीं है जिसे हम ठीक से पकड़ सकें। ये तो हवा के झोंके जैसा है जिसे महसूस तो किया जा सकता है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। क्या यह कुछ कुछ हमारे सपनों के जैसा नहीं है, जहां हम देखते हैं कि सब कुछ स्पष्ट और वास्तविक लगता है लेकिन आंखें खुलते ही सब धुंधला हो जाता है? जीवन भी ऐसा ही है। अब जब हम जुआंगजी के दृष्टिकोण से इसे देखते हैं तो ये समझ में आता है कि सत्य की तलाश में हम खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जहां से निकलना हमें मुश्किल लगता है। हम सोचते हैं कि किसी निश्चित उत्तर को पाकर हम संतोष प्राप्त कर लेंगे, परंतु क्या यह सच में ऐसा है, या फिर संतोष उस यात्रा में है जहां हम सत्य की तलाश में निकलते हैं, न कि उसकी मंजिल में? झुआंगजी हमें एक कहानी सुनाते हैं जहां एक किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है। अचानक एक जंगली घोड़ा उसके खेत में आ जाता है। उसके पड़ोसी कहते हैं, वाह, ये तो बड़ा सौभाग्य है। लेकिन वह किसान केवल मुस्कुराता है और कहता है, शायद। अगले दिन उस जंगली घोड़े के साथ और भी घोड़े आ जाते हैं। पड़ोसी फिर कहते हैं, तुम्हारा तो बड़ा लाभ हो गया है। किसान फिर मुस्कुराकर वही जवाब देता है, शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन घोड़ों पर सवारी करते समय गिरकर अपनी टांग तोड़ लेता है। पड़ोसी फिर सहानुभूति जताते हैं, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन किसान मुस्कुराकर केवल कहता है, शायद। इस कहानी से समझ में आता है कि जीवन में घटनाएं स्वयं में न तो शुभ होती हैं न ही अशुभ। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार ही उनका अर्थ बदलता है। जीवन का सत्य यही है कि हम हर परिस्थिति में एक नई संभावना देख सकते हैं, एक नई दिशा पा सकते हैं। आज की दुनिया में जब हम करियर, रिश्तों और जीवन के बड़े निर्णयों के बीच झूलते हैं, ये समझना जरूरी है कि हमारी हर स्थिति में संभावनाएं छिपी होती हैं। जब हम किसी परीक्षा में असफल होते हैं तब ये केवल निराशा का कारण नहीं होता, बल्कि एक नए दृष्टिकोण से सीखने का अवसर भी हो सकता है। जुआंगजी हमें सिखाते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य स्वयं को समझने में है, न कि बाहर के दुनिया के किसी निश्चित सत्य में। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम एक दर्पण में अपनी छवि देखते हैं और हर बार कुछ नया पाते हैं। तो क्या हम ये समझ पाते हैं कि जीवन का सत्य उस सादगी में छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? ये सत्य उस धैर्य में है जहां हम हर परिस्थिति का स्वागत करते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। क्या हम इस सोच को आत्मसात कर सकते हैं कि हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमारे जीवन के ताने बाने में एक नया रंग भरता है? ये सत्य केवल ज्ञान की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे अपने अनुभवों और समझ में भी बसता है। अब जब आप अगली बार शाम को चाय की चुस्की लेते हुए इस विषय पर विचार करेंगे तो शायद आप भी इस बात को महसूस कर पाएंगे कि जीवन का अंतिम सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर है। ये सत्य उस शांति में है जो आपको अपने दिल में महसूस होती है, उस संतोष में है जिसे आप हर स्थिति में पा सकते हैं। और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन का यह सफर हमारे लिए एक अद्भुत यात्रा बन जाता है, जहां हर मोड़ पर हमें एक नया अनुभव, एक नई सीख मिलती है। अगली बार इसी सफर में हम एक और विचार के साथ मिलेंगे, एक और कहानी के साथ। तब तक अपने भीतर के सत्य को खोजते रहिए। सोचिए, क्या यह सत्य आपको भी अपने जीवन में महसूस होता है? जुआंगजी का दर्शन हमें बताता है कि जीवन को साधारणता और सहजता में समझा जाए। सिर्फ सोचिए, जब आप कोई तितली देखते हैं तो क्या उसकी उड़ान को देखकर आप उसे समझ सकते हैं? जुआंगजी के लिए जीवन भी इसी तरह है, एक हल्की उड़ान जिसमें हमें सिर्फ बहते जाना है। पहला सबक, अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ें। ये गौर करें कि कई बार हम अपनी धारणाओं में फंसे रहते हैं। अपनी सोच को खोलें और दूसरों के दृष्टिकोण को सुनें। जैसे जब हम किसी चाय की दुकान पर बैठकर दुनिया की बातें करते हैं, तब नए विचारों को अपनाने में कितनी सरलता होती है। दूसरा सबक, आत्मनिर्भरता को अपनाएं। जुआंगजी कहते हैं कि बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की बजाय अंदर की ताकत को पहचानें। जब आप अपनी समस्याओं का हल ढूंढते हैं तो खुद पर विश्वास करें। जैसे गांव में बच्चे अपने खेल में खुद आनंद ढूंढ लेते हैं, वैसे ही जीवन में खुशी खोजें। तीसरा सबक, प्राकृतिक तरीके से जिएं। जीवन को नियंत्रण में लाने की कोशिश छोड़ दें। इसे एक नदी की तरह बहने दें। कभी कभी धारा तेज होती है और कभी धीमी। इससे जीवन की सुंदरता को गहराई से महसूस करें। चौथा सबक, सरलता में संतोष खोजें। हमें जीवन की भव्यता में नहीं, बल्कि उसकी साधारणता में खुशी ढूंढनी चाहिए। सोचें, जब आप किसी पुराने दोस्त के साथ बैठे होते हैं तो उस क्षण में कितनी खुशी होती है, बिना किसी विशेष प्रयास के। अंत में जुआंगजी हमें हमारे अस्तित्व के मूल को समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। क्या यह अद्भुत नहीं है कि एक प्राचीन दर्शन आज भी हमारे जीवन को इस तरह प्रभावित कर सकता है? जाने से पहले मुझे बताइए, नीचे कमेंट में कम से कम एक विचार लिखिए जो आपके दिल को छू गया, कोई कॉन्सेप्ट जो आपकी सोच बदल दे, कुछ जो आप आजमाना चाहें। आपकी बात किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है।
और अगर इस सारांश ने आपको कुछ नया सिखाया, एक नई सोच दी या बस एक शांत रात दी, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो। सब्सक्राइब कीजिए वन बुक बिफोर स्लीप को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नया सारांश न छूटे। हर हफ्ते हम एक शांत रात में एक महान किताब के साथ बैठते हैं, इस विश्वास के साथ कि ज्ञान अच्छे से बांटा जाए तो जिंदगी बदल सकता है। अगली बार तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। अगली किताब में मिलते हैं। शुभ रात्रि।